पोको M2 Pro वर्सेस Redmi Note 9 Pro। ये तो कंपैरिजन में भी ऐसे लगता है कि भाई ऑलमोस्ट सेम सेम से। पहले क्या करता था कि Redmi के फोन जो चाइना में लॉन्च होते थे, इंडिया में नहीं लॉन्च होते थे, उनको ये पोको की ब्रांडिंग के अंदर लाके या इंडिया में बेच देते थे। फिर लोग शाणे हो गए, इनको समझ आ गया कि भाई ये चलने वाला है नहीं, तो इन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई कि हाँ, एक अपॉर्चुनिटी और देख ली कि Redmi के फोन भी तो हम पोको में ट्रांसफर कर सकते हैं ना भाई। इंडिया का इंडिया में हो गया तो क्या हुआ, थोड़ा सा बैक पैटर्न चेंज कर देंगे और थोड़ा सा अंदर एक दो हार्डवेयर में चेंज कर देंगे और लोगों को लगेगा नया फोन है। और हमारे अंदर तो वैसे ही चुल मची रहती है कि जैसे ही कोई नया फोन आएगा हम ले लेंगे। तो ऐसी ही कहानी है इसी पोको M2 Pro की वर्सेस Redmi Note 9 Pro की। तो थोड़ा गहराइयों में चला जाए और बात की जाए कि कौन सा बेस्ट है और कौन से में कितना अंतर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप आए हो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और इसी के साथ कर दो बेल आइकन को प्रेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार सबसे पहले ये बात की जाए कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं, कौन सा लेना चाहिए, क्या सिमिलरिटीज हैं, वो तो ऑलमोस्ट हम बाद में देख ही लेंगे। पहले आपको उन दोनों में मैं डिफरेंस बताता हूँ कि क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो जो Redmi Note 9 Pro है उसमें हमको सेम प्राइस रेंज में 18 वोट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती थी, बैटरी इन दोनों की सेम है। वहीं जो Poco M2 Pro है उसमें हमको 33 वोट की फास्ट चार्जिंग दे दी गई है। अब यार ये Redmi मतलब इतना गलत कर रहा है, इतना गलत कर रहा है। जिन लोगों ने Redmi Note 9 Pro लिया हुआ होगा, ये वीडियो जो देख रहे हैं उनमें भी कई लोगों ने लिया हुआ होगा, उनको कितना बुरा लग रहा होगा, क्या फील हो रहा होगा भाई। उनको CEO वगैरह का मारने को मन करता होगा कि इतने ही पैसे में हमने सेम फोन खरीदा और इतने ही पैसे में अभी दूसरा फोन आ रहा है एक ही महीने बाद और उसी सेम कंपनी का, चलो दूसरी कंपनी करे तो समझ में आता है, वही सेम कंपनी फोन लॉन्च कर रही है और उसमें ऑलमोस्ट ड्यूअल कैपेसिटी की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है। तो यार ये चीज बहुत बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। वहीं हम दूसरी चीज की इसमें बात कर लें तो Redmi 8A के साथ भी Xiaomi ने सेम ही चीज की थी। पहले उसको लॉन्च कर दिया, उसके बाद कुछ स्पेक्स को बढ़ा के सेम ही प्राइस रेंज में दूसरे फोन को लॉन्च कर दिया, तो वहां भी लोगों को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। तो यार ऐसा नहीं करना चाहिए, Redmi को ये चीजें बहुत बुरी लगती हैं। आगे चल के जब बंदा खरीद लेता है और उतनी ही प्राइस रेंज में बहुत सारे और स्पेक्स के साथ हमको दूसरा फोन उसी कंपनी का देखने को मिल जाता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे जिन जिन लोगों के पास Redmi Note 9 Pro है यार, जिनको लगता है कि हाँ Redmi गलत कर रहा है, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या है आपका सोचना। तो यहाँ पे जो दूसरा बड़ा डिफरेंस है वो है ब्रांडिंग का। एक फोन के ऊपर Redmi की ब्रांडिंग है, एक फोन के ऊपर दूसरे पोको की ब्रांडिंग है। यहाँ पे बॉक्स को भी अलग अलग डिजाइन किया गया है। ऐसे नहीं होता है हमारे आसपास में कुछ जुड़वा बच्चे होते हैं, उनके घर वाले उनको अलग अलग कपड़े दिलाते हैं, अलग अलग नीचे चप्पल जूते दिलाते हैं कि भाई ये आपस में मिक्स ना हो जाए और लोग इनको समझने लगे कि भाई ये है ये है। तो बिल्कुल वही सेम कहानी की गई है इन दोनों फोन्स के साथ। दोनों फोन्स में एक ही चीज का डिफरेंस है, बैक में जो टेक्सचर है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है और जो कैमरा की प्लेसमेंट है उसके ऊपर जो डिजाइन था उसको थोड़ा सा चेंज मिलता है। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम हैं। और भाई कैमरा की तो बात थोड़ा डिटेल में करनी पड़ेगी कि हमको जो Redmi Note 9 Pro है उसमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलता है और जो Poco M2 Pro है उसमें हमको 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलता है। तो मैंने इस Poco M2 Pro का लॉन्च इवेंट देखा था, उसमें जो इनके CEO हैं वो कुछ बोल रहे थे दैट वी डोंट बिलीव इन मेगापिक्सल काउंट, वी बिलीव इन क्वालिटी। और उनको जो कंपेयर कर रहे थे वो कर रहे थे Realme 6 Pro के साथ। बेसिकली ये कहना चाहते थे कि जो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है वो Realme 6 Pro में बेकार है और हमारा जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है वो बेस्ट है। और वो इस चीज को नहीं देख रहे भाई कि तुम अपनी ही कंपनी के साथ चले जाओ ना। Redmi में 64 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं है क्या? और उसी सेम फोन को तुमने रीडिजाइन किया है, 64 मेगापिक्सल से 48 मेगापिक्सल पे लेके गए हो, तो तुम ये चीज तो बोल ही नहीं सकते। ये चीज बोल रहे हो तो फिर वो Redmi के लिए गलत हो गया यार। मतलब ये तो कमाल भूचाल चल रहा है बिल्कुल। और वहीं दोनों फोन के कुछ और स्पेक्स की फीचर्स की बात की जाए तो दोनों में ही ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम देखने को मिलती हैं। दोनों में हमको 6.6 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, फुल HD रेजोल्यूशन है, कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, दोनों में ही पंच होल देखने को मिल जाता है, दोनों स्नैपड्रैगन 720G के साथ रन करते हैं जो 8 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस्ड है, जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज की पावर प्रोवाइड करता है। दोनों में UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है और दोनों की जो 4GB 64GB की प्राइस है वो निकल जाती है 13,999 रुपए। अब दोनों फोन सेम है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता कि भाई लें कौन से को, तो ऑब्वियस बात है Poco M2 Pro के साथ चले जाओ क्योंकि उसमें बेस्ट देखने को मिलता है। एक तो चार्जिंग ऑलमोस्ट डबल देखने को मिल रही है और दूसरी चीज जो बेस्ट है वो है इसका Poco लॉन्चर, जो कहीं ना कहीं क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड लगता है, जो देखने में थोड़ा सा ठीक है। तो ये दोनों चीजें को चलते और Redmi Note 9 Pro में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो Poco M2 Pro में नहीं है। तो इस चीज को आप समझ लेना कि दोनों फोनों में से अगर आपको एक पिक करना है तो पक्का
Poco M2 Pro के साथ ही जाना, Redmi Note 9 Pro में ऐसा कुछ भी नहीं है जो Poco M2 Pro में नहीं है। तो यहाँ पे आगे खुली ना पता चला ना कि भाई कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है। तो मतलब हम बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट बातें करते हैं कि जो है वो है भाई, जो नहीं है वो नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो आया को पसंद, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फैला दो चारों तरफ दुनिया जहान में। और इसी के साथ एज यूजुअल हैव अ फंटास्टिक डे और बेस्ट गुड बाय।